अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इफ़ेक्ट की ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने से हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई चेंज नहीं आता। इसका सिंपल रीज़न ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड सरफेस पे बढ़ते हैं और उसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनका भी नंबर बढ़ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या मिलते हैं, हमें प्रोपोर्शनल मिलते हैं। अगर कोई फोटोन नहीं गिरेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन भी इमिट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट सैचुरेशन करंट पर कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो हमें लीनियर ग्राफ मिलता है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, जिसका स्लोप हम यहाँ से h/e देख सकते हैं। और म्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो ये बताता है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी पर कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। टाइम लैग की जहाँ तक बात करें तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लाइट के गिरते ही आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की। इसमें से काफ़ी कुछ तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देख चुके हैं, जैसे कि इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होती। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और फोटो करंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आइंस्टीन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। ये इक्वेशन लिखी गई है सरफेस के इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि बिना किसी फर्दर कोलिजन के सीधे सरफेस से बाहर आ जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द फोटॉन्स एनर्जी। तो एच म्यू जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन है, एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड है। तो ये वर्क फंक्शन है जिसको कि माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस से बाहर आने से पहले इतनी एनर्जी सरफेस को वापस आपको चुकानी पड़ती है एक तरीके से। बची हुई एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये ग्राफ आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज सभी का स्लोप सेम होता है। केवल वर्क फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है? तो क्वांटम एफिशिएंसी हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हमारे निकले और कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें पर सेकंड इंसिडेंट कराने पड़े। तो एक तरीके से आउटपुट अपॉन इनपुट है। अगर हमें एफिशिएंसी दी हो x% है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पर सेकंड बाहर निकलेंगे उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी लैम्डा नॉट की वैल्यू दी गई है 400 nm, इसको हम एंगस्ट्रॉम में कर लेते हैं। और हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया गया है, कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। hc हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, यानी 12,400 इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय 4,000। हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच सी को, अगर हम लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 2696 एंगस्ट्रॉम। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन दिया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वंस अगेन एच सी बाय लैम्डा, यानी 12,400 अपॉन 4800 एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे माइनस 2.3। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स देगा 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10.4 वोल्ट, यानी 10.4 ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 1.7। वर्क फंक्शन 1.7 दिया है, लैम्डा हमसे पूछा है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम एच सी का वैल्यू क्या रख देंगे 12,400, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1000
24 एंगस्ट्रॉम हमारे लैम्डा की वैल्यू आएगी। इसके बाद हमसे पूछा है कि एनर्जी लेवल आइडेंटिफाई करो, तो हम जानते हैं बोर मॉडल से -13.6 1/1² -1/n²। सॉरी, हमने 1 माइनस लगाया तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये एनर्जी हमें कितनी मिल रही है, तो 12,400 अपॉन यहाँ पे 1024 एंगस्ट्रॉम रख देंगे तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 3, यानी ट्रांजिशन हुआ है 3 से 1। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मेटल पे जब हम लाइट डालते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.2 आती है। तो हम लिख सकते हैं h म्यू माइनस फाई, और हमें यहाँ पे कहा है कि पहली इक्वेशन तो ये बनेगी, दूसरी में कहा है कि ये वर्क हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर हो जाएगी 3.6 अगर फ्रीक्वेंसी को 50% इंक्रीज करें, यानी 1.5 टाइम्स हो गई। तो 3.6 इक्वल टू 1.5 एच म्यू माइनस फाई। तो हमारी दो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व करके हम फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करने पर ये आएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, और हमसे पूछा है प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन की वैल्यू बताएं। तो इस ग्राफ को देखने से हमें मालूम चलता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 1 × 10⁻14 है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 होती है तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना हो जाता है हमारा 1.656 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम आइंस्टीन की इक्वेशन से जानते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, यानी एच कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट। तो हमें एच मिलेगा 1.656 डिवाइडेड बाय म्यू 5 - 1 × 10⁻14। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एच का वैल्यू आएगा। यहाँ हमें इसको 1.6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, 1.6 × 10⁻−19। तो ये आएगा 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है। तो वर्क फंक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, एच म्यू नॉट। एच का वैल्यू है 6.624 × 10⁻34। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 10⁻14, तो ये आ जाएगा 6.624 × 10⁻20। ये किस में आएगा हमारा, जूल में। हमें अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमें मिलेगा 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Please like, share and subscribe my channel. Press bell icon for important notifications and update, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।